राजौरी के मुजफ्फराती इलाके की गुज्जर लड़की ताहिरा रहमान हिंदुस्तानी फजाइया में शॉर्ट सर्विस कमीशन की ट्रेनिंग के लिए मुंतखब हुई हैं। खोड़बनी गांव से ताल्लुक रखने वाली ताहिरा रहमान की इस कामयाबी पर घर वाले बेहद खुश हैं। ताहिरा रहमान जम्मू कश्मीर की पहली गुज्जर लड़की हैं जो फ्लाइंग ऑफिसर बनेंगी, जबकि राजौरी जिले से इस मकाम पर पहुंचने वाली दूसरी लड़की होंगी। और लिमरी गांव की माया सुदन को हाल ही में फ्लाइंग ऑफिसर बनाया गया है। खुड़बनी गांव का शुमार पसमानदा इलाकों में होता है जहां पर बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। ताहम इसके बावजूद ताहिरा रहमान मेहनत और लगन के साथ अपने ख्वाबों को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रही हैं। बचपन मुसीबती को गुजरे जी, हम मुसीबत की पढ़ाई की ना, दूर दराज 10 किलोमीटर पर स्कूल था, ले गए लत्तें टूट कर ले जाता रहा और चक गए मुंह डाबर ले जाता रहा उस तक। और बड़ी खुशी है जनाब, अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी। हमें इस चीज़ की बहुत खुशी हुई क्योंकि जब वो बचपन से उसने तालीम शुरू की थी तब हमारे जो परिवार वाले थे, हमारे दादा जान, तो वो उसको कंधे पे उठा के तो वहाँ स्कूल में तालीम के लिए ले जाया करते थे। पूरे गांव में बहुत खुशी का माहौल है क्योंकि जहाँ की लड़कियां जो हैं, जिस मंजिल तक वो लड़की पहुंची है, हमने पूरे गांव में खुशी है। लड़की ने तो बहुत ही खुशी का काम किया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अगर चाहे तो कुछ भी नहीं हुआ। जिस गांव में कम से कम लगभग 8000 पॉपुलेशन है और 8 स्कूल हैं, एक भी हाई स्कूल नहीं है। पर बहुत खुशी है। हम तो ये समझते हैं हम इस औकात के काबिल के नहीं थे जितनी हमें मिली है, क्योंकि हमारा ये इलाका ही ऐसे ही था कि ये बहुत खुशी का निगाह हमें। जम्मू कश्मीर में सयाहत को मजीद फरोग देने और मुख्तलिफ फिल्म प्रोड्यूसर्स को कश्मीर में शूटिंग की जानिब राग़िब करने की गरज से महकमे सयाहत जम्मू कश्मीर की एक टीम हैदराबाद में है। टीम ने यहां तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ मुलाकात की। इन्होंने जम्मू कश्मीर की नई फिल्म पॉलिसी के तहत शूटिंग के लिए फराहम की जा रही सहूलियात के बारे में तेलुगु फिल्म साजों को वाकिफ कराया। फिल्म साजों का इस मौके पर कहना था कि कश्मीर में शूटिंग के लिए पूरा अमन माहौल के साथ साथ बेहतर सहूलियात फराहम होने से इन्हें खुशी हुई है। They were talking about incentives to the films and all, film tourism or tourism. So they were looking good. We are very happy to know that there is a single window system kind of, and a lot of things will be sorted out there itself. So we are looking forward to use all those incentives and start our films. They are very interested and they are giving very good incentives and peaceful locations to promote the J&K for films. They have very good policy, film policy and tourism department. So our Telugu film industry is willing to shoot our films and digital web series and web movies in J&K. हाल ही में जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने एक फ़िल्म पॉलिसी मुतारिफ़ की है जिसके तहत इस पूरे परमिशन प्रोसेस को एक सिंगल विंडो क्लियरेंस के तहत किया जाएगा और इसके साथ ही शूटिंग को जम्मू कश्मीर में शूटिंग को इंसेंटिवाइज किया गया है। यही चीज़ें हमने उनको बता दी। हमने उनको बताया कि वो अपने जो स्क्रिप्ट्स बनाएं वो जम्मू कश्मीर के ताल्लुक़ से बनाएं और उसमें बाहर जाने से ज़्यादा बेहतर है कि वो जम्मू कश्मीर में शूटिंग करें। महकमे सयाहत जम्मू कश्मीर की टीम ने हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की। इन्होंने जम्मू कश्मीर को सयाहों के लिए महफूज करार दिया। प्रोग्राम जैसे कि हम हैदराबाद में आ जाए हैं, इट इज़ वन ऑफ द एजेंडा ऑफ आवर गवर्नमेंट। इसमें कि हम लोगों को स्पेशली तेलंगाना हैदराबाद के लोगों को हम अवेयर करेंगे कि आप प्लीज़ जम्मू में आइए, कश्मीर में आइए, हमारे टूरिज़्म का आनंद लीजिए, क्योंकि अक्टूबर में हम इकॉनिक इवेंट्स कर रहे हैं जिसमें 75 इवेंट्स ईच इन जम्मू एंड कश्मीर प्रोविंस हमने प्रपोज किए हुए हैं, जिसमें कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम करवाएंगे। आने वाले टाइम में जैसे नवरात्रा फेस्टिवल है, वैष्णो देवी की जो श्राइन है दैट इज़ वर्ल्ड फेमस श्राइन, और अक्टूबर में नवरात्राज आ रहे हैं। मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि प्लीज़ आप मेरा मैसेज आप पब्लिक तक पहुँचाइए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में नवरात्रा फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए पूरा। और गवर्नमेंट ने जो लेटेस्ट जो गाइडेंस इशू की है उसमें जो डबल वैक्सीनेटेड हैं उनको कोई भी कोविड का टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री है, आ सकते हैं, चाहे एयर रूट से, चाहे बस रूट से, चाहे रेल रूट से, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। और दूसरा, लोगों के मन में रहता है कि सिक्योरिटी का इशू, वो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि एज सच आफ्टर 370 जो एब्रोगेट हुई है
जो 35 से जिसका हम जिक्र करते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी का ऐसा कोई इशू नहीं है। हम बहुत खुश हैं, वहाँ पे पब्लिक आ रही है, लैक्स ऑफ टूरिस्ट आर विजिटिंग। सयाहती मकाम गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में रवा मौसम की पहली बर्फबारी हुई। गुलमर्ग के अफरवट के सनशाइन पीक और दूसरे पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई है। कल शाम से ही गुलमर्ग, टंगमर्ग और दीगर मैदानी इलाकों में सर्दी की लहर शुरू हो गई और बारिश भी हुई है। गुलमर्ग में बर्फबारी होते ही सयाहों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय कुमार मिश्रा ने शोपियां का दौरा किया। मरकजी वजीर ने कहा कि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का मकसद लोगों के मसाइल के बारे में आगाही हासिल करना और इसे हल करना है। उन्होंने यकीन दिलाया कि लोगों के मसाइल को यूटी इंतजामिया और मरकजी हुकूमत से रुजू किया जाएगा। अपने दौरे के मौके पर मरकजी वजीर ने सिंधु शिरनाल रोड का इफ्तिताह किया। इसके अलावा इन्होंने फ्रूट मंडी शोपियां में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की। वहीं दूसरी जानिब मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और कहा कि यूटी की हमजहत तरक्की की जाएगी। मरकजी वजीर ने शोपियां जिला इंतजामिया की खिदमत को सराहा और यकीन दिलाया कि लोगों के मसाइल हल किए जाएंगे। कि जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे, इसमें एक्सपोर्ट की तरफ भी हम जा रहे हैं। जो हमारी वर्ल्ड लेवल पर भी एक्सपो वगैरह होती हैं उसमें हम काम कर रहे हैं। जो हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में पिछड़ गए थे इस दिनों में, उनके लिए एजुकेशन दे करके सरकारी नौकरियों सहित दूसरे उनके लिए जॉब निकले, उस पर भी सरकार काम कर रही है। केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता है। हमने अभी जो 3 नए कृषि कानून भी हम इसीलिए लेकर के आए हैं कि किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम मिले, उनके पास कई विकल्प हो, तो जहाँ पर भी ज़रूरत होगी वहाँ पर हम इस तरह की व्यवस्थाएं। नौजवान चाह रहे थे कि अच्छी शिक्षा के विषय में हम लोगों को कई प्लेटफार्म हमको नहीं मिल पा रहा, हमारी पास योग्यता है। कल 2 बच्चे यहाँ मिले मुझे जो बहुत अच्छा गेम खेलते हैं क्रिकेट में, वो 2 लड़कियाँ थी, वो रणजी तक खेली हैं। लेकिन उन लोगों को अब ये यहाँ पर इस तरह की परिस्थितियाँ थी कि उनको अवसर नहीं मिल पा रहा था। वो अलग अलग स्टेट से अपना नॉमिनेशन करा के किस तरह से बेचारे खेल रहे थे। तो ये था कि सुविधाजनक तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं थे। अब हम जगह जगह स्टेडियम बना रहे हैं, इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं। ऐसे बच्चों को आगे लाने के लिए हमारी खेलो इंडिया, उससे भी हमने स्कीम को जोड़ा है। हर ब्लॉक में ऐसे बच्चों को हम ढूंढ करके जहाँ भी ज़रूरत। वहीं दूसरी जानिब मरकजी वजीर बराए भारी सनतें डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कठुआ के बरनौती इलाके का दौरा किया। इस मौके पर मरकजी वजीर ने पंचायतों को खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनें सब्सिडी पर फराहम की। मरकजी वजीर ने कहा कि मुस्तकबिल में कठुआ सनती मरकज बनेगा और यहाँ नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। जम्मू कश्मीर के आखिरी महाराजा हरि सिंह का आज 127वां यौम पैदाइश है। जम्मू में मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों ने प्रोग्राम्स मुनक्किद किए और हरि सिंह की खदमात को याद किया। डोगरा सदर सभा ने एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। LG के मुशीर फारूक खान मेहमान खुसूसी थे। डोगरा सदर सभा के सदर गुलचेन सिंह चारक ने सदारत की। मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों ने शिरकत की। खान और चारक दोनों ने महाराजा की जानिब से समाज के सभी तबकात की फलाह के लिए किए गए कारनामों को याद किया। इन्होंने कहा कि महाराजा हरि सिंह सच्चे मुहिब्बे वतन थे और सेकुलर किरदार के हामी थे। महाराजा ने अकीदा, मजहब और खित्ते की बुनियादों पर लोगों की तफरीक नहीं की। वो एक शख्सियत थी जिन्होंने पहली हरिजन कंजक जो है वो मंदिर के अंदर पूजी और ये बताया कि छुआछूत सोसाइटी में नहीं रहनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और इसके अलावा जितने एजुकेशनल प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन यहाँ खुले महाराजा हरि सिंह के टाइम को खुले, जितने यहाँ पर हेल्थ इंस्टीट्यूशन खुले महाराजा हरि सिंह के टाइम खुले, और जो कंपल्सरी एजुकेशन की मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने, ये महाराजा हरि सिंह का काम था। पूरे भारतवर्ष के लिए आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि इसी हस्ती ने भारत के साथ जम्मू कश्मीर के इल्हाक का कागज़ साइन किया था। आप उससे खुद समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए ये कितना महत्व रखने वाला दिन है। महाराजा हरि सिंह की यौम पैदाइश के सिलसिले में राजपूत सभा और दीगर तंजीमों ने जम्मू में बाइक और कार रैलियों का इनेकाद किया। इनमें काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। तवी ब्रिज पर रैलियां इख्तिताम पजीर हुई। इन्होंने महाराजा के मुजस्समे पर उनका जन्मदिन मनाया। इन्होंने महाराजा की यौम पैदाइश पर सरकारी छुट्टी का ऐलान न करने पर हुकूमत के तय इजहार नाराजगी किया। इन्होंने इसे महाराजा की जानिब से किए गए फलाही कामों की तौहीन करार दिया। इन्होंने जल्द से जल्द रियासत का दर्जा बहाल करने की भी मांग की। ट्रू रूलर थे, ट्रू डेमोक्रेट थे। 1931 में गोल्डबेरी कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी रियासत पहली रियासत होगी जो हिंदुस्तान के साथ अलहा करेगी
और उन्होंने इतने रिफॉर्म्स किए 25 साल की हुकूमत 26 साल की हुकूमत में कि दूसरी कोई हुकूमत नहीं कर सकती। इस तरीके से विडो मैरिज का, एंटी स्मोकिंग का, और ये बैंक किसने ये बनाया? ये उन्होंने बनाया सर। याद रहे लोगों को अवगत कराए हैं उसमें से। इसी गर्ज के लिए हम एकत्रित हुए हैं और डिमांड हमारी यही है, छुट्टी दी जाए देश को, बेशक वो 26 की कैंसिल की जाए, तो और स्टेट का भी स्टेटहुड भी फुल फ्लैग जम्मू के लोगों को दी जाए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने महाराजा हरि सिंह की यौम पैदाइश पर सरकारी छुट्टी का ऐलान कराने में मुबैना नाकामी पर बीजेपी को निशाना बनाया। कांग्रेस लीडर रमन भल्ला ने कहा कि बीजेपी ने वोटरों को यकीन दिलाया था कि इस दिन को सरकारी तातीलात दी जाएगी, मगर अब तक कुछ नहीं किया गया। इन्होंने बीजेपी पर जम्मू कश्मीर के लोगों को तकसीम करने का इल्जाम भी लगाया। मकसद पे उन लोगों की जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रही है, इतने दूरंदेशी थे छुआछूत को ख़त्म करने के लिए, शिक्षा नई संस्थाएं खोलने के लिए वो यहाँ पे हो, चाहे SMJS हॉस्पिटल या इन बड़ी बड़ी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो आज छुट्टी के मुताबिक नहीं, लेकिन भाजपा की असली चीज़ जो है, जैसे बिल्ली धल्ले से बाहर आती है, 7 साल कमिटमेंट करने के बावजूद भी भाजपा आज उनके महाराजा हरि सिंह जी की कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए छुट्टी डिक्लेयर नहीं कर पाई और उल्टा उनकी बनाई हुई रियासत का दर्जा यहाँ पे छीन के मैं महसूस करता हूँ कि भाजपा ने बहुत बड़ा अपमान महाराजा हरि सिंह जी का किया है। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांदीपुरा में 5 रोजा गर्ल्स स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया है। फौज की जानिब से मुनक्किदा फेस्टिवल में सैकड़ों लड़कियों ने शिरकत करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। बांदीपुरा के शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम में गर्ल्स स्पोर्ट्स फेस्टिवल 18 सितंबर को शुरू हुआ था। इसमें बारामूला और गांदरबल अजला समेत दीगर इलाकों से ताल्लुक रखने वाली सैकड़ों लड़कियों ने शिरकत करके मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया। फेस्टिवल के दौरान टग ऑफ वॉर, वॉलीबॉल और दौड़ के मुकाबले मुनक्किद किए गए। मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के तहत मुनक्किद किए गए इस फेस्टिवल में लड़कियों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करके ये साबित कर दिया कि वो पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी वो किसी से कम नहीं है। इख्तितामी तकरीब के दौरान आर्मी गुडविल स्कूल बांदीपुरा की तालिबात ने चक दे इंडिया पर थिरक कर माहौल को खूब गर्मा दिया। मैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से हूँ। मैं अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ खेल रही हूँ। जब हमें पता चला कि 14 RR ने बांदीपुरा में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है तो हमें बहुत खुशी हुई। तो हमने सोचा कि फाइनली गर्ल्स के लिए भी मतलब इवेंट्स होते हैं और हम चाहते हैं कि गर्ल्स के लिए ज़्यादा इवेंट्स होने चाहिए ताकि गर्ल्स ज़्यादा पार्टिसिपेट करें स्पोर्ट्स। और सर जब से हम गर्ल्स हाई सेकेंडरी में एडमिशन ली तो सर तब मैं न्यू थी और हमारे PT सर कुयूम सर उन्होंने हमसे कहा कि गर्ल्स इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं और आप बैकवर्ड एरियन के आप मतलब रेस में ये जंपिंग सर इसमें आप कर सकोगी पार्टिसिपेट, तो आप एक बार आओ और देखो। फिर सर हमारे PT सर कुयूम सर ने हमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस दी और उन्होंने हमें थोड़ा बहुत सिखाया। और सर मुझे यहाँ पिछली बार भी रेस थी सर, तब मैं 3rd आई थी और मुझे 6000 दिए थे सर। इख्तितामी तकरीब के दौरान फौज के 3 सेक्टर के कमांडर महेश्वर सिंह मेहमान खुसूसी थे। उनका कहना था कि सेहतमंद मुआशरे के लिए लड़कियों को खेलकूद और दूसरे शोबों में आगे लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। माशरे के अंदर जो लड़कियां हैं उनको नौकरी करने का, पढ़ने लिखने का, खेलकूद में आज़ादी जहां मिलती है वो माशरा हमेशा प्रोग्रेस करता है, लेकिन जिस माशरे में ये आज़ादी लड़कियों से छीन ली जाती है वो माशरा हमेशा खोखला रहता है। तो यही एक मैसेज है जो हम सोसाइटी को और कश्मीर में और पूरे भारत में ये मैसेज देना चाहते थे। फेस्टिवल के दौरान गांदरबल की एक स्पोर्ट्स एकेडमी से ताल्लुक रखने वाली लड़कियां छाई रहीं। उन्होंने टग ऑफ वॉर के अलावा वॉलीबॉल के फाइनल में भी जीत दर्ज करके शायकीन से खूब दाद हासिल की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांदीपुरा से सईद की रिपोर्ट।
वज़ारत दाखिला की खुद मुख्तार ऑर्गेनाइजेशन नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी की जानिब से डाक बंगला कुलगाम में एक जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। फाउंडेशन के सेक्रेटरी मनोज पंत ने मिलिटेंसी से मुतासरा बच्चों से मुलाकात की और उनके अहल खाना को मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की। DC कुलगाम और महकमे समाजी बहबूद के अफसरान भी मौजूद रहे। मुबारकबाद देना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डिप्टी कमिश्नर कुलगाम साहब का और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर कुलगाम का कि उनकी सदारत में काफ़ी बच्चे आए थे और काफ़ी बच्चों ने अप्रिशिएट किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन बच्चों के लिए रीच आउट कर रहा है उनकी मदद करने के लिए। और मैंने DC साहब से रिक्वेस्ट की है एंड ही इज़ काइंडली एग्रीड कि इस मदद के अलावा भी अगर उनकी करियर काउंसलिंग के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनको इंडिविजुअली प्रमोट करने के लिए, उनकी नीट की कोचिंग के लिए जो भी मदद कुलगाम के बच्चों की होगी वो DC साहब ने मेहरबानी की है कि उन बच्चों का हम खास तौर से ख्याल रखेंगे और कोई भी कमी बेशी होगी उसमें हम डेफिनेटली प्रतिष्ठान की तरफ से, NFCH की तरफ से मदद करेंगे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक।